इसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल और जेटेट प्रतियोगिता परीक्षा में कोटा विषय वस्तु पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज शिष्ट कहानी 4 और 4 दो कहानी से, एक छायर कहानी से और एक सोंद माटी से, दोनों से मिलाकर 4 और 4 8 कहानी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। खोटा विषय वस्तु में हम लोगों को दो कहानी के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक छायर और सोंद माटी है, और ये दोनों शिष्ट कहानी है। तो इस दोनों कहानी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कहानी को पूरा पढ़ा जाए, समय कम है और कम समय को देखते हुए हम लोग को कहानी के मूल बिंदु, मूल भाव और मुख्य पात्र को पढ़ना भी एक बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग आज छायर कहानी और सोंद माटी कहानी के कुछ मूल बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छायर कहानी जो एक शिष्ट कहानी है, इसके 4 कहानी को हम लोगों को पढ़ना है, जिसके लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा हैं। चित्रा उनका उपनाम है और जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम घनेनाथ महतो थे, जो एक किसान थे। अर्थात चित्तरंजन महतो चित्रा जो हैं वह एक किसान परिवार से थे। माता का नाम धनिया देवी थी। इसका जन्म स्थान लारी जो रामगढ़ में पड़ता है, और इसकी शिक्षा जो है वह एमए ज्योग्राफी से हुआ था। कब? 1966 ईस्वी में। अर्थात इन्होंने जो है वह भूगोल विषय से एमए किया था 1966 ईस्वी में। और प्रकाशक स्थल जो है छायर कहानी का वह खोटा भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी रामगढ़ से किया गया है। इसके 2 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण 2000 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय संस्करण 2019 ईस्वी में थे। और हम लोग को जो छायर कहानी के अंदर का जो कहानी पढ़ना है वो कहानी है, एक में छायर कहानी के बारे में पढ़ना है, बोने क्लोर के बारे में पढ़ना है, हम जियब कैसे, और नावा जमींदार के बारे में हम लोग कोटा विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ना है। तो इस 4 कहानी के मूल भाव, मुख्य पात्र के बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। अब सोंद माटी, ये भी एक शिष्ट कहानी है और इसके भी 4 कहानी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इसके लेखक जो हैं वह विनोद कुमार हैं। तो सोंद माटी का कुछ मूल बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे। विनोद कुमार का जन्म जो है 1961 ईस्वी में हुआ था, और इसका जन्म स्थान कहाँ है तो वह दारू, झुमरा और हजारीबाग। हजारीबाग के अंदर का एक झुमरा जगह है, और वहीं एक जगह का नाम दारू है जहाँ इसका जन्म स्थान हुआ करता था। और इसके पिता का नाम मथुरा प्रसाद हैं। तो पिता का नाम क्या है? मथुरा प्रसाद। और इसके भी प्रकाशन जो है वह संस्करण जो है 2 बार हुए हैं। प्रथम प्रकाशन का हुआ है 1990 ईस्वी में, और द्वितीय प्रकाशन जो हुआ है वह 2017 ईस्वी में हुआ है। और इसके प्रकाशक स्थल है, अर्थात सोंद माटी कहाँ से प्रकाशित हुआ था तो वह जनजातीय भाषा एवं अकादमी बिहार झारखंड रांची से हुआ है। इस कहानी में, अर्थात सोंद माटी कहानी में भी हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है। वो कौन सा कहानी है? एक उबार, जिंदगी डुबानी, औदीदा और होप, ये 4 कहानी है जो सोंद माटी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो इस 4 कहानी का मुख्य पात्र और मुख्य बिंदु को भी हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने छायर कहानी और सोंद माटी कहानी के लेखक, प्रकाशन, संस्करण, पिता का नाम, जन्म और प्रकाशक और कौन कौन सी कहानी, इस विषय में हम लोग को पढ़ना, इसके बारे में अभी तक हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। अब आगे हम लोग इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग छायर कहानी के बारे में जानेंगे। छायर जो कहानी है उसमें एक रोहन रहता है जो दरपिया रहता है, और एक मोहन रहता है जो मजदूरी करता है, एक सूरज नारायण चौधरी रहता है जो ज़मींदार होते हैं, और एक देवनारायण चौधरी है जो मास्टर की भूमिका निभाते हैं, और एक छगन साहब भी हैं जो चौप पकौड़े का दुकानदार यानी दुकान खोलता है। महीना जो रहता है वो वैशाख की रहता है, और यह कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वह 2007 है। अब हम लोग बोने क्लोर के बारे में जानेंगे। यह एक जंगली और वनरक्षी की कहानी है कि जंगल और वनरक्षी के बीच में क्या संवाद होता है। वनरक्षी जो है वह
उसकी रक्षा करने के अपितु उसे किस प्रकार से उजाड़ता है। तो बोनिक लोर में जो है बॉन जो है अपने व्यथा को सुनाता है, अर्थात वह कहना चाहता है कि मेरी रक्षा करने वाला ही मेरा विनाश करता है। ठीक, हम जी अब कैसे, इस कहानी में भी मुख्य पात्र जो है वह है महेश्वर बाबू, मास्टर रहता है, और पार्वती जो मास्टर की पत्नी रहती है। ठीक है, रघुनाथ महेश्वर का भतीजा, और एक फुलसरी है जो रघुनाथ की पत्नी होती है, और मोहरी जो फुलसरी की ननद अर्थात रघुनाथ की बहन होती है। डमरू जो मुठभेड़ में मारा जाता है, अर्थात जो नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ में जो है वह डमरू मुठभेड़ का शिकार हो जाता है, और चुनिया उसी डमरू की पत्नी होती है, और कर्मी जो चुनिया की बेटी होती है और उसका काम होता है बकरी चराना। ठीक है, अब जो है गांव का जो जिक्र किया गया इस कहानी में वह एक मुरपा गांव है। ठीक है, और इस कहानी का जो प्रकाशन जो है वह 2007 ईस्वी में हुआ था। अगर इस कहानी में यह पूछा जाए कि जो है मास्टर और उसकी पत्नी जो है वो कितने दिनों के लिए गांव गए हुए थे, तो 10-15 दिनों के लिए गए थे। और अगर जाने का साधन पूछेगा तो वह कार से गए हुए थे। अब हम लोग नावा जमींदार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नावा जमींदार जो है वह उसमें जगन्नाथ चौधरी जो एक अनुभवी बूढ़े थे और एक बलराम सिंह जो थानेदार थे, दोनों के कहानी में जिक्र हुआ है। जगन्नाथ चौधरी बताते हैं कि पहले का जो जमींदार होता था और अभी के थानेदार में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कार्य वही रहा है। इस कहानी का मूल भाव अगर देखा जाए तो वर्दी का दुरुपयोग है कि थानेदार अपने वर्दी का दुरुपयोग किस किस प्रकार से करते हैं। उबार कहानी, यह एक सौंद माटी का कहानी है जो हम लोग अभी थोड़ी पहले पढ़ चुके हैं। इसमें एक झबरू होता है जो किसान होता है, और वह इस कहानी का मुख्य पात्र भी होता है। बिहारी जो झबरू का बेटा होता है, गणेश बाबू खलपात्र की भूमिका निभाता है, महेश और बीरू जो है वह भी दुश्मन पात्र की भूमिका निभाता है। इस कहानी में एक बुधना भी होता है, तिलका कुम्हार भी होता है, और झबरू के ऊपर 200 का जुर्माना भी लगता है। इस कहानी में एक और बिंदु है कि झबरू के बेल को किसने खोला था, तो महेश और बीरू ने गणेश बाबू के खेत में खोल के छोड़ दिया था। ठीक है, जिसके जुर्माना के ऊपर उसको 200 रुपया दंड के रूप में लगाया गया था। जिनकी डवानी, इस कहानी में जंगली और उसकी माँ का कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप इसमें पूछेगा जंगली कितने भाई थे, तो वह 3 भाई थे। ओदीदा, इस कहानी में जो है एक चानों वाली मामा का जो है वर्णन किया गया है, जो रेशमी की माँ होती है और इस कहानी का मुख्य पात्र भी होती है। रेशमी जो है वह चानों वाले की पुत्री होती है। सुखिया और हेमिया रेशमी की सहेली होती है जो उसके साथ खेलती कूदती है और कुछ काम के लिए उसे बुलाने आती है। शुक्र मातों, इस कहानी में उसके घर में जो है शादी होती है, अर्थात शुक्र मातों जो है वो शादी घर के बारे में जिक्र किया गया है। महीना जो होता है वो आषाढ़ होता है। जिरवा, रेशमी और कोल्हा, ये तीनों जो हैं चानों वाली का बच्चा होती हैं। ठीक है, तो हम लोग कहानी का जो है मूल बिंदु, मूल भाव को ही यहाँ पढ़ रहे हैं। कहानी में अगर पूछा जाए बताइए चानों वाली किस कहानी से रिलेटेड है, किस कहानी से संबंध है, तो ओदीदा से है। सुखिया और होमिया किस कहानी का पात्र है, तो ओदीदा से है। अब बताइए अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि चानों वाले के कितने पुत्र पुत्रियाँ थे, तो उनके 2 पुत्री और 1 पुत्र थे। उस पुत्री का नाम क्या क्या था, तो जिरवा, रेशमी और कोल्हा थे। अब हम लोग हुब के बारे में जानेंगे। हुब जो है कहानी जो है तो वह उसमें दामोदर जो एक दलित घर का बच्चा था, है ना, दलित घर का लड़का था, और इस कहानी का मुख्य पात्र दामोदर को ही माना है। इस कहानी में एक गणेश्वर बाबू हैं जो जमींदार होते थे और उसी के ज़मीन में दामोदर जी रहा करते थे, लेकिन व्यवस्था और गरीबी के कारण वह एक दिन दारोगा बन जाता है। दामोदर जो है वो दारोगा बन जाता है। लेकिन इस कहानी का जो मूल भाव है, जो भेदभाव है, गणेश्वर बाबू को जो सहायता करता है दामोदर, और उससे प्रेरित होकर वह अपने मन में जो है घृणा रहता है, उसे त्याग कर वह फिर दामोदर से मिल के अच्छा संबंध बनाता है। तो कहानी जो हुब है ठंडा लगता है खूब, और कब लगता है, तो पुष, तो महीना कौन सा रहता है हुब कहानी का, वो
उस रहता है। ठीक, तो हमारी वीडियो अगर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो में हम मूल बिंदु को लेकर आपके साथ आते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और प्रतियोगिता परीक्षा में आप जल्दी सफल हो सकें। भले ही यह वीडियो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन पूरी कहानी को एक निचोड़ के रखा हुआ एक छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण लायक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।